Hello, welcome back. Stock buy and sell, multiple transaction allowed. Okay, the cost of stock on each day is given in an array price. Okay, each day you may decide to either buy or sell the stock at price of I. Okay, you can even buy and sell the stock on the same day. Okay, find the maximum profit that you can get. Okay, note a stock can only be sold if it has been bought previously and multiple stocks cannot be held on any given day. ओके ओके ओके, तो देखो मैं पहले आप लोग को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखो, हमें ना हमारे पास एक स्टॉक दिया हुआ है, एक स्टॉक है। मतलब मान लो स्टॉक मतलब आप मान लो कुछ भी आप एक डिब्बा खरीदे हो और इस डिब्बे का वैल्यू दिन बर दिन चेंज होता जा रहा है। ठीक है, मान लो फर्स्ट दिन को इसका वैल्यू 10 है, सेकंड दिन को इसका वैल्यू 20 है, थर्ड तीसरे दिन का इसका वैल्यू 5 है, फिर चौथा दिन पे इसका वैल्यू 15 है। ऐसे कुछ भी रैंडमली होगा। ठीक है, इसी डब्बे का वैल्यू फर्स्ट दिन इतना रहेगा, दूसरा दिन इतना रहेगा, तीसरा दिन इतना रहेगा, चौथा दिन इतना रहेगा। ठीक है, अब देखो मान लो तुम इस दिन उसको मतलब पर्टिकुलर आयत डे पे या तो तुम उसको बाई कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि अगर देखो मैं अगर बताऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट डे को बाई करूंगा तो मतलब मेरा मनी मैं 10 रुपए दूंगा उनको, है ना। सो मेरा अकाउंट से -10 हो जाएगा और फिर मैं क्या करूंगा, दूसरे दिन पे सेल कर दूंगा, मतलब मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद मैं थर्ड तीसरे दिन पे फिर से खरीदूंगा, -5 मेरे हो गए। फिर मैं चौथे दिन पे उसको फिर से सेल कर दूंगा तो मेरे पास आ गए 15 रुपए। तो अब अगर अपन ओवरऑल प्रॉफिट देखे तो इसका हो गया 10, इसका भी हो गया 10, सो हमें मिला ओवरऑल 20 का प्रॉफिट। तो बस क्वेश्चन यही बोलता है कि तुम आयत डे पे या तो तुम यू कैन बाई दैट स्टॉक, यू कैन बाई या फिर यू कैन सेल। ठीक है, इट डिपेंड्स। ओके, और फिर तुम सेल तभी कर सकते हो अगर प्रीवियसली अगर तुम वो वाले स्टॉक को अगर खरीदे हो। मान लो यार जैसे अब तुम यहाँ पे आ गए, अगर तुम इस दिन पे स्टॉक लिया ही नहीं तो तुम यहाँ के क्या ही कैसे सेल करोगे, तुम्हारे पास है ही नहीं ना भाई। इसलिए तो तुम्हें पहले खरीदना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम लोग सेल करोगे। ओके, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट टेस्ट केस जो कि इन्होंने दे रखा है ये वाला। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है एसएस हर एक दिन का, और फिर आउटपुट ये आना चाहिए। ठीक है, आउटपुट हम बाद में देख लेंगे। बाय द स्टॉक ऑन डे 01, मतलब 0th डे पे स्टॉक खरीदो और फिर तुम उसको सेल इट ऑन डे 3rd, मतलब 0 1 2 3rd। तो तुम तीसरे दिन उसको सेल कर दो, मतलब हमारे हमें मिला प्रॉफिट 211। आई मीन वी गॉट द प्रॉफिट ऑफ 210। और फिर तुम 40 मतलब फोर्थ दिन पे यू हैव टू बाई इट and again you have to sell it on last day, that is 6th day. So you'll get 695 minus 40, which is equal to 655. So maximum profit will be 210 plus 655, that's nothing but 865. Okay, अब देखो यार, अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हार्ड है, तो इसको देख के डर मत जाना, मैं बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये प्रॉब्लम ये कहना चाहता है कि तुम्हें जितने भी पॉसिबल वेज है तो तुम उन्हें सारे के सारे पॉसिबल वेज को लेना पड़ेगा, है ना। मान लो तुम अभी आयत डे पे कुछ स्टॉक तुम खरीद लिया, तुम बाई किया। अब ये गारंटी नहीं कि भाई तुम I+1th डे पे उसको सेल कर दोगे या फिर I+2nd डे पे तुम उसको सेल करोगे, है ना। सो दिस इज नॉट अ ग्रीडी प्रॉब्लम। ओके, सो यू हैव टू गो विथ ऑल सॉर्ट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सो यू हैव टू गो विथ अ रिकर्शन नाउ। ओके, ठीक है, अब रिकर्शन के लिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। मान लो मेरा फंक्शन है int f ऑफ इंड और फिर कैन बाई, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर कैन बाई है, अगर कैन बाई 0 है तो मैं बाई नहीं करूंगा, मैं इसको सेल करूंगा। अगर मेरा 1 है तो मैं बाई करूंगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली माय नोटेशन। और फिर देखो, अब
रिकर्शन में कैसे होता है, तुम लोग पहले एज्यूम करते हो कि एफ ऑफ, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में पता है ना तुम लोग को, इंडक्शन में क्या करते हो तुम लोग, तुम एक बेस केस रहता है, वो बेस केस को पहले चेक करते हो, वो बेस केस तो ट्रू होना चाहिए, फिर उसके बाद तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग अज्यूम करते हो कि एफ ऑफ एन जो भी है वो सही है, और तुम एफ ऑफ एन से तुम एफ ऑफ एन प्लस वन को प्रूव करते हैं ना, ऑफ कोर्स प्रूव हो जाएगा वो। सो ये जो है ये इंडक्शन का स्टेप है, मैथमेटिकल इंडक्शन। सो इन अ सेम वे तुम लोग उनको रिकर्शन में ऐसे अज्यूम करना है कि एफ ऑफ, ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ इंड कॉमा कैन बाई, ये अज्यूम कर लो कि ये काम करता है, और फिर यहाँ से तुम इंड से इंड प्लस वन पे कैसे जाओगे, वो तुम लोग को सारे के सारे पॉसिबल केसेस चेक करना होगा, ठीक है। ओके मैं अभी बताता हूँ इसके सारे के सारे केसेस। लेट मी वाइप दिस ऑफ। ओके तो मेरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ इंड कॉमा कैन बाई, और फिर मैंने क्या बोला था, अगर कैन बाई मेरा जीरो है तो मैं आई कैन नॉट बाई, सो आई हैव टू सेल इट। अगर कैन बाई वन है तो हाँ भाई मैं बाई कर सकता हूँ इसको। ओके अब बेस केस देखो यार, बेस केस क्या होगा, इफ इंड इज इक्वल टू, और हाँ देखो तुम ऐसे अज्यूम करो कि एफ ऑफ इंड जो भी है, इंड कॉमा ए कैन बाई है, तुम अज्यूम करो कि ये जीरो से लेके इंड तक के जितने भी पॉसिबल आंसर है, मैक्सिमम आंसर है, उसको स्टोर करता है। ओके ठीक है। अब तुम्हें इंड प्लस वन का कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैसे होगा, देखो एक तो बेस केस तो ये है कि मान लो कि तुम्हारे पास जैसे ही तुम आखिरी दिन पहुंचे, इंड इज इक्वल टू एन वेयर एन इज इक्वल टू प्राइसेस डॉट साइज, ठीक है। ओके इंड इज इक्वल टू प्राइसेस डॉट साइज, अगर जैसे तुम आखिरी दिन पे पहुंच गए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं ना, तो तुम क्या ही खरीदोगे, तो सिंपली यू विल रिटर्न अ जीरो, राइट। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, या तो तुम आए तो डे पे, या तो तुम खरीद सकते हो, कैन बाई इट और यू कैन सेल इट, और एल्स यू कैन नॉट डू बोथ, है ना। मान लो कि तुम्हारे फर्स्ट दिन पे 10 में तुमने ले लिया, दूसरे दिन 20 पे था, पर तीसरे दिन 30 पे सेल हो रहा है, तो तुम यहाँ पे ले लिया पर तो यहाँ पे सेल नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे सेल करोगे ना। सो यू कैन बाई और यू कैन सेल और यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन द ith डे। सो वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल दीज केसेस। ओके सो अभी हम क्या करेंगे, सो इंट टेक, मतलब हाँ भाई मैं ये वाला केस को कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब मैं बोलूंगा इंट लेट मी एक्सप्लोर, मतलब हाँ मैं एक्सप्लोर छोड़ो, लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी करके। सो इंट टेक इज इक्वल टू पहले मैं जीरो करूंगा, और फिर नॉट टेक मतलब नहीं भाई मैं लूंगा भी नहीं, ये भी मैं पहले जीरो कर दूंगा, ठीक है। अब मान लो कि इफ कैन बाई अगर इज इक्वल टू वन है, तो हाँ भाई मैं अब मैं खरीद लूंगा इसको, ठीक है ना, आयत सेल पे, आयत डे पे मैं खरीदूंगा इसको। तो खरीदूंगा मतलब क्या है, सो टेक इज इक्वल टू तुम्हारा जितना भी प्रॉफिट है वो क्या होगा, माइनस प्राइसेस ऑफ आई, प्राइसेस ऑफ एंड, मतलब माइनस करना पड़ेगा ना क्योंकि तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं। सो विल बी राइटिंग माइनस, एंड देन तुम रिकर्शन को बोलो ठीक है भाई, अब तुम इंड प्लस वन का तुम देख लो, मैंने तो बस इतना कर दिया इंड प्लस वन। और फिर कैन भाई तुम क्या करोगे, अभी तुमने एक सेल, मतलब तुम अभी एक स्टॉक खरीद लिया तो मतलब यू कैन सेल इट, सो बेसिकली कैन बाई विल बी जीरो। ओके एल्स के केस में नहीं भाई, तुम अभी कैन बाई इज इक्वल टू जीरो है, मतलब तुम कैन, मतलब यू कैन नॉट बाई, सो तुम क्या करोगे, नहीं भाई मैं तो सेल करूंगा, तो तुम सेल करने के लिए क्या बोलोगे, सो टेक इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई, मतलब मान लो तुम अगर उसको सेल कर दिया तो तुम्हें इतना पैसे मिलेंगे ना भाई, ये तो प्लस में रहेगा। और फिर तुम उसके बाद बोलो कि रिकर्सन को भाई तुम आगे का काम जो भी है कर दो, और फिर यहाँ पे कैन भाई अगर अभी तुमने सेल कर दिया ना, सो ऑन द नेक्स्ट डे यू कैन बाई, ठीक है। और फिर इसके बाद और एक केस आता है, नॉट टेक, नहीं भाई मुझे तो कुछ लेना देना ही नहीं, ना मैं बाई करूंगा ना मैं सेल करूंगा, तो तुम क्या करो, डायरेक्टली अगले दिन चले जाओ, सो एफ ऑफ इंटू प्लस वन और फिर कैन बाई का जो भी स्टेटस है उससे ही चले जाओ, और फिर एट द एंड ऑफ द डे तुम क्या बोलोगे, रिटर्न मैक्स ऑफ टेक नॉट टेक, बस ये वाला रिकर्शन फंक्शन लिख दिया हमने तो इससे काम चल जाएगा हमारा। ओके
बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा रहेगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा 2 to the power n, वेयर n इज लेंथ ऑफ प्राइजेस, मतलब वही प्राइजेस डॉट साइज इन सी प्लस प्लस एंड लेन ऑफ प्राइजेस इन पाइथन। ओके, पहले हम ये वाला कोड अभी सबमिट करके देखेंगे, ठीक है ना, क्रोम पे। ओके, सो मैं क्या करूंगा, इंट एफ, ठीक है, और इंट इंड, और फिर वेक्टर ऑफ इंट प्राइसेस, और फिर उसके बाद इंट मतलब कैन बाई। ओके, अभी बेस केस पहले निपटा देते। अगर इफ इंड इज इक्वल टू प्राइसेस डॉट साइज, अगर ऐसा है तो तुम भाई कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं है ना तुम सेल कर सकते हो ना तुम बाई कर सकते हो, तो तुम्हें जीरो मिलेगा। या फिर तुम डिफाइन करो इंट टेक इज इक्वल टू हाँ भाई मैं खरीदूंगा या फिर सेल करूंगा। तुम नॉट के केस में क्या होगा, नहीं भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, सो इंट नॉट टेक इज इक्वल टू पहले जीरो। अगर इफ कैन बाई, अगर इज इक्वल टू वन है, हाँ भाई अगर तुम्हें खरीदना हो तो तुम खरीद सकते हो, है ना। इफ कैन बाई इज इक्वल टू वन मतलब हाँ तुम खरीद सकते हो, तो मैं क्या करूंगा, एक बार बोलूंगा कि हाँ भाई मुझे खरीदना ही है, तो मतलब टेक विल बी इज इक्वल टू माइनस प्राइसेस ऑफ इंड, और फिर बाकी तुम रिकर्शन को बोल दो भाई, तुम कर दो जो भी करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट तुम जैसे लाना है वो लाओ, वो ला के दे देगा आप लोगों को, ठीक है। और फिर इंड प्लस वन किया, और फिर उसके बाद प्राइसेस भी पास करेंगे, और फिर कैन बाई, अभी जैसे हमने अभी लिया है तो अभी हमें सेल करना होगा ना, तो सेल मीन्स क्या हुआ, जीरो पास कर दो यहाँ पे कि हाँ भाई तुम ले नहीं सकते हो। एल्स के केस में क्या है, मतलब कैन बाई इज इक्वल टू जीरो है, कैन बाई जीरो इज इक्वल टू कैन बाई इज इक्वल टू जीरो है, तो तुम क्या करोगे, भाई नहीं करूंगा मैं तो सेल करूंगा। तो सेल करने के लिए क्या रहेगा, टेक इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ इंड, हमें इतने पैसे मिलेंगे, प्लस एफ ऑफ इंड प्लस वन, और फिर प्राइसेस तो प्राइसेस ही रहेगा। और फिर उसके बाद तुम क्या बोलोगे, कैन बाई, भैया मैं तो अभी सेल कर दिया ना, तो मैं अभी बाई कर सकता हूँ, तो बाई कैन बाई इज इक्वल टू वन। उसके बाद तुम बोलोगे नहीं भैया मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं बाई करूंगा ना मैं सेल करूंगा, बस चुपचाप जो भी है आज मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं कल क्या होगा, तो इसलिए हम अगले दिन चले जाएंगे, इन प्लस वन, और फिर प्राइसेस तो प्राइसेस ही रहेगा, और फिर कैन बाई ही रहेगा। Okay, so in this function we have to just return f of 0 comma prices, तो prices ही रहेगा। और फिर तुम बोला कि हाँ भाई मुझे खरीदना है, स्टार्टिंग के दिन जैसे तुम जाओगे, अगर तुम यहाँ से जीरो भेजोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे वन भेजना होगा कि हाँ भाई तुम खरीद सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स सबमिट दिस। मोस्ट प्रोबेबली ये टीएल ही देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, 2 to the power n में जा रहा है, दिस इज एक्सपोनेंशियल। ओके, हाँ देखो यार, पहले फिर उसके बाद हमें रिटर्न भी तो करना है ना, सो रिटर्न मैक्सिमम ऑफ टेक और फिर नॉट टेक। ओके, सो नाउ लेट्स कंपाइल एंड रन अगेन। ओके ठीक है, आ गया, लेट्स सबमिट दिस। पर ये कोड नहीं चलेगा क्योंकि टीएल ही देगा। ओके, टीएल ही दे दिया ना, ठीक है। अब इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब अभी करेंगे हम मेमोइजेशन। इसका मेमोइजेशन कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। अगर अभी बस इसके अंदर अपन डीपी पास कर देंगे, ठीक है ना। तो डीपी कैसे पास करेंगे, देखो यहां से ना इसको डीपी में कन्वर्ट करना काफी आसान है, तुम कुछ मत करो, इंट एफ और फिर इंट इंड है, और फिर यहाँ पे डीपी भी रहेगा तुम्हारा, दैट विल बी अ वेक्टर ऑफ वेक्टर, और फिर यहाँ पे कैन बाई भी रहेगा। देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, ये एक है, तो मतलब हमारे पास दो है, तो डीपी का साइज तो फिक्स्ड है कि दैट विल बी अ 2D डीपी, ठीक है। और फिर यहाँ पे बेस केस हमारा चेंज हो जाएंगे अभी, इफ इंड इज इक्वल टू क्या है यार, वो प्राइसेस डॉट साइज है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, सो यू हैव टू जस्ट रिटर्न जीरो। या फिर तुम्हें ऐसा करना होगा, इफ डीपी ऑफ इंड कॉमा कैन बाई, अगर तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है ये वैल्यू, सो दैट वोंट बी इक्वल टू माइनस वन, अगर इसका वैल्यू माइनस वन नहीं है तो तुम चुपचाप करो रिटर्न डीपी ऑफ इंड और फिर कैन बाई।
और फिर बाकी सब कुछ होने के बाद यहाँ पे कर रहे थे ना अपन रिटर्न मैक्स ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक कर रहे थे ना। इसके पहले हमें आंसर भी स्टोर करना पड़ेगा। सो हम आंसर कैसे स्टोर करेंगे, आंसर ऑफ डीपी ऑफ इंड फिर कैन बाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस थिंग, मैक्सिमम ऑफ दिस थिंग, हम यही चिपका देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बेसिकली टेल इसलिए दे रहा है क्योंकि अपन बार बार सेम ही चीजें बहुत बार कैलकुलेट कर, जैसे फिबोनाची में हो गया है ना। सो वी नीड टू मेमोराइज दिस। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले डीपी के सारे वैल्यूज को माइनस वन इनिशियलाइज करेंगे और फिर उसके बाद डीपी ऑफ इंट कॉमा कैन बाई इज इक्वल टू कहीं हम स्टोर कर लेंगे डीपी में। अगर उसका वैल्यू माइनस वन नहीं है तो ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, सो अपन डायरेक्टली वो वाला आंसर रिटर्न कर देंगे, वरना फिर से कैलकुलेट करके उसको स्टोर कर देंगे। ओके लेट्स कोड दिस नाउ। तो अभी हमें क्या करना है, बस एक डीपी पास करना है। सो इट विल बी वेक्टर ऑफ इंट डीपी और फिर प्राइसेस डॉट साइज, अगेन वेक्टर ऑफ इंट जिसका साइज 2 रहेगा और फिर इनिशियल वैल्यूज माइनस वन रहेंगे, ठीक है। और फिर इधर बगल में डीपी को पास कर दो, बस डीपी को पास कर दो, क्योंकि अपन काफी एक ही चीजों को बहुत बार कर रहे हैं, सो रिपीटेटिवली, सो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। सो इट इज वेक्टर ऑफ इंट एंड डीपी। अभी इफ डीपी ऑफ इंड कॉमा कैन बाई is not equal to minus 1, then just simply return dp of end comma can by। और फिर यहाँ पे हमें स्टोर भी तो करना है ना आंसर, ठीक है। कैसे स्टोर करेंगे, सो dp of end comma can by is equal to max of this thing, okay। So now let me check whether this passes or not। पास कर रहा है, so let me submit this code। ओके पास तो हो गया ये, ठीक है। पर इसमें भी देखो रिकर्शन है ना यार, तो ये भी थोड़ा सा स्लो रहेगा कोड, है ना। तो अभी इसको कन्वर्ट करेंगे अपन उसमें क्या बोलते हैं उसको, डीपी टेबल में, ठीक है। तो डीपी टेबल में कैसा करना है, ये तो बहुत बड़ा आसान टॉपिक है। डीपी में कैसे करेंगे इसको, देखो कुछ नहीं, जो चीज अपन ऊपर लिखा है वही लिखेंगे। तो पहले हमें बेस केसेस को हैंडल करना पड़ेगा, है ना। बेस केसेस को हैंडल करना पड़ेगा, कैसे हैंडल करेंगे, डीपी ऑफ क्या था वो, अगर इंड इज इक्वल टू एन है तो हमें बस रिटर्न जीरो करना था ना। तो अब हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ एन ऑफ कैन बाई, मतलब ये जितना भी वैल्यू है, ये तो जीरो भी है और फिर वन भी है, हो सकता है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, डीपी ऑफ एन और फिर डीपी ऑफ एन ऑफ जीरो और फिर वन, इन दोनों को पहले हम जीरो कर देंगे। पहले बेस केस तो पहले ही फुलफिल करना है ना, तो अपन ने बेस केस तो लिख दिया। और उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इंट, और फिर हम क्या बोलेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जीरो से लेके वन से जा रहे थे, जीरो से लेके एन तक जा रहे थे ना इंडेक्स में। पर डीपी में ऐसा नहीं होगा, जो भी अपन फॉर लूप में लिखेंगे वो एन से लेके जीरो, मतलब वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंड इज इक्वल टू एन माइनस वन से लेके इंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और फिर माइनस माइनस करेंगे। अब ये हम क्या करेंगे, इंट टेक, वही टेक is equal to 0, not take is also is equal to 0। अब इसके अंदर दो फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि हमें कैन बाई पे भी तो लगाना है ना। सो इंट, फॉर इंट कैन बाई इज इक्वल टू 0 से लेके, सो दैट शुड बी लेस देन 2, और फिर कैन प्लस प्लस। अब तुम इसके अंदर इंट टेक और फिर नॉट टेक को लिखोगे, इंट टेक इज इक्वल टू 0, नॉट टेक इज आल्सो इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद तुम क्या बोलोगे, टेक और नॉट टेक तो हो गया। अगर इफ कैन बाई, कि हाँ भाई अगर मैं खरीद सकता हूँ तो खरीद लो भाई, क्या प्रॉब्लम है। सो टेक इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा, अगर तुम्हें खरीदना है तो माइनस प्राइसेस ऑफ इंड
प्लस डीपी ऑफ आई प्लस वन, आई मीन इंड प्लस वन। और फिर अगर तुमने खरीद लिया है अभी, सो यू हैव टू सेल इट। सो कैन बाई का वैल्यू क्या रहेगा फिर, वन रहेगा। हेल्स के केस में नहीं भाई, तुम बाई नहीं कर सकते हो, तुम्हें सेल ही करना पड़ेगा। तो टेक इज इक्वल टू, सो तुम्हें मिलेंगे प्राइसेस ऑफ इंड, इतने पैसे मिलेंगे, उसके साथ ही खुश रहो तुम। इंड प्लस वन, फिर जीरो। और फिर उसके बाद नहीं भैया हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस आगे जाने देंगे। सो नॉट टेक इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या था, डीपी ऑफ इंड प्लस वन, और फिर कैन बाई का जितना भी वैल्यू है। और फिर उसके बाद अपन क्या कर रहे थे, डीपी ऑफ इंड कॉमा कैन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टेक और नॉट टेक। और फिर इस सब फॉर लूप होने के बाद तुम जस्ट रिटर्न कर दो, रिटर्न डीपी ऑफ जीरो कॉमा वन, बात खत्म। वी हैव बिग ऑफ एन सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ऑफ एन, क्योंकि वी आर मेंटेनिंग अ वेक्टर। ओके, सो नाउ लेट मी राइट दिस होल कोड। वही, ये तो डीपी वाला तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अब बट अभी हम क्या करेंगे, सारे के सारे को जीरो कर देंगे ताकि बेस केस भी हमारा फुलफिल हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, फॉर इंड इज इक्वल टू, पर साइज देखो यार, यहाँ पे एन प्राइसेस डॉट साइज प्लस वन होना चाहिए ना, क्योंकि अपन ने क्या बोले थे, डीपी ऑफ एन। तो अगर अपन डीपी ऑफ एन को एक्सेस करेंगे तो इसका साइज डीपी ऑफ एन प्लस वन होना चाहिए ना, इसलिए सो एन प्लस वन। फिर उसके बाद प्राइसेस डॉट साइज माइनस वन, और फिर इंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और फिर इंड माइनस माइनस। फिर उसके अंदर फॉर इंट कैन बाई इज इक्वल टू जीरो से लेके कैन बाई शुड बी लेस देन टू, और फिर कैन बाई प्लस प्लस। तुम क्या करो, इंट टेक इज इक्वल टू जीरो, नॉट टेक इट्स आल्सो इक्वल टू जीरो। अगर इफ यू कैन बाई, ठीक है भाई, तुम्हारे पास तो दम है, तुम खरीद लो। खरीदने के लिए पैसे कितना जाएंगे, टेक, सो टेक इज इक्वल टू माइनस प्राइसेस ऑफ इंड, और फिर उसके बाद डीपी कैलकुलेट कर देगा, डी इंड प्लस वन। अगर अभी तुमने बाई कर दिया है ना, अगर अभी तुमने बाई कर दिया तो तुम्हें सेल करना होगा, सो इसको जीरो करना पड़ेगा। एल्स के केस में नहीं भैया, हम तो खरीद नहीं सकते, हमें बेचना ही पड़ेगा, तो भेजो भाई। टेक इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ इंड, और फिर बाकी तो तुम लोग डीपी को बोल दो कि डीपी चुपचाप लेके आएगा वो वैल्यू प्लस वन, और फिर यहाँ पे वन क्योंकि तुमने अभी सेल किया है ना, सो यू कैन बाई इट इन नेक्स्ट। और फिर अगले बार तुम क्या बोलोगे, नहीं भाई हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो अगले वाले दिन ही खरीद लेंगे, अगले वाला दिन अच्छा दिन है, अच्छा दिन आएंगे हमारे, है ना। तो बस फिर उसके बाद डीपी ऑफ इंड कॉमा कैन इज इक्वल टू मैक्स ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक, और फिर तुम बस रिटर्न कर दो, रिटर्न डीपी ऑफ जीरो विथ वन, और फिर बाकी इन सबको इरेज कर दो यार, फालतू का इरेज कर दिया। सो लेट मी सबमिट दिस, कंपाइल एंड होपफुली कंपाइल हो जाएगा। ओके, नहीं कंपाइलेशन एरर, कैन इक्वल टू जीरो, अरे यार यहाँ पे ये साला लगाना भूल गया, चलो लगा दिया अभी। ओके, सही आंसर आ रहा है, सो लेट मी सबमिट दिस। ओके, पास तो हो गया, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला रहेगा आपको लिंक, गिटहब का लिंक, वहां से ले लेना। और फिर आप लोग कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आंसर करूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।